सो एवरीवन, दिस इज़ करण। तो हमने पिछली कुछ वीडियो में ये देखा था कि हमने कुछ पैसिव के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, और आज हम उसी पैसिव को कंटिन्यू करने जाएंगे। सो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सो पैसिव असल में क्या है, जैसे कि हम किसी पे अटैक करेंगे तो उसे पता नहीं चलेगा कि हम उस पर अटैक कर रहे हैं, और ये हम कोई ज़्यादा बड़ा अटैक नहीं करते जिससे उस सामने वाले का नुकसान हो। हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, तो उसे हम पैसिव अटैक कहेंगे। तो आज हम कवर करने वाले नेटक्राफ्ट और डीएनएस रिकॉग्निसिस। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं नेटक्राफ्ट क्या होता है। तो नेटक्राफ्ट यहाँ पे हमें एक वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे हमें अपना टारगेट आईपी या फिर टारगेट डोमेन देना है, जहाँ जहाँ से वो हमें कुछ बेसिक्स डिटेल निकाल के देगा, जो कि हमें काफ़ी मदद करेगा फ्यूचर एक्सप्लॉयटेशन या फिर रिपोर्ट बनाने में। तो आप कह लो जैसे कि डीएनएस रिकॉर्ड्स वगैरह, नेम सर्वर, डीएनएस सर्वर, ये सब चीज़ें हमें निकाल के देगा। तो आइए देख लेते हैं एक्चुअल में क्या निकाल के देने वाला है। आईपी निकाल के देगा, हर डोमेन की क्या आईपी है वहाँ पे एलोकेटेड है उसके साथ। उसके बाद हमें डोमेन नेम बता देगा, इस डोमेन पे ये आईपी एलोकेटेड है, और डोमेन का नाम वगैरह दे देगा ये अच्छे से। सो एडमिन भी बता देगा इस डोमेन का या फिर आपके टारगेट वेबसाइट का ओनर कौन है, या फिर उसका नाम क्या है, अगर उसे मिला तो ईमेल वगैरह डिटेल्स। उसके बाद ये हमें सर्वर की डिटेल्स दे देगा कि सर्वर पे कौन सा डोमेन एलोकेटेड है और क्या उसकी आईपी है। और उसके बाद हमें कुछ ये बेसिक सी एसएसएल इंफॉर्मेशन दे देगा, जो कि हमें इंक्रिप्शन वगैरह में मदद करती है वेबसाइट के लेवल पे। सो आइए हम डायरेक्ट वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे हमें रिसर्च टूल पे क्लिक करना है और साइट रिपोर्ट पे। उसके बाद यहाँ पे हमें एक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे हमें अपने डोमेन या फिर टारगेट का नाम देना है यहाँ पे। जैसे कि मैं दे देता हूँ zonetransfer.me। तो मैं करता हूँ एंटर, और फिर हमें ये डेटा गैदर करके दे देगा। जैसे कि टाइटल वगैरह तो इसने दे ही दिया है, और यहाँ पे कब रजिस्टर किया गया था, अप्रैल 2018 में। तो यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह खैर ये कौन इम्पॉर्टेंट, या डिस्क्रिप्शन जिसने वेबसाइट बनाया ऑब्वियसली उसने लिखा रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें उसका ईमेल मिल चुका है, और आई गेस उसका यूज़र नेम भी रॉबिन होगा। सो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मिल रहे हैं, और नेम सर्वर वगैरह तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, बेसिक सी चीज़ें। और उससे ज़्यादा हमें और क्या, यहाँ पे हाँ हमें कुछ डिटेल्स मिल रहे हैं जहाँ से इसने कुछ ग्राफ वगैरह बनाया है एनालिसिस पर्पस के लिए, और तो कुछ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो खैर यही था इसके बेसिक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो इसने गैदर किया। तो अब हमें ना लिनक्स टूल वगैरह पे भी देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं डीएनएस एक्चुअल में होता क्या है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ। तो डोमेन एंड सिस्टम, तो एक्चुअली हम इंसान है, हमें नंबर वगैरह ज़्यादा याद नहीं रहता, तो इसके लिए हमने डोमेन एंड सिस्टम बनाया जिससे वो आईपी को नाम से एलोकेट कर देता है। तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम। तो यहाँ पे आपका सिस्टम है और ये राउटर है फॉर एग्जांपल, जो कि हमें गेटवे प्रोवाइड करता है, और ये डीएनएस सर्वर है, और ये आपकी वेबसाइट है। तो आप एग्जांपल में आप google.com तो डाल देते हो, लेकिन सिस्टम्स को क्या पता google.com कहाँ पे और क्या लोकेटेड है। उसे तो आईपी वगैरह समझ में आता है, तभी तो वो आईपी पे रिक्वेस्ट भेजेगा, राइट। तो ये रिसर्च पे लग जाएगा। ये डीएनएस सर्वर है, इनको ये बोल देगा भाई गूगल की आईपी क्या है, मुझे उस पर रिक्वेस्ट भेजना है। तो ये रिकॉर्ड्स बड़े से ढेर सारे रिकॉर्ड सर्वर्स होते हैं जिनमें सब स्टोर रहता है। तो यहाँ पे दिख जाएगा google.com, उसके आगे उसकी आईपी लिखी रहेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन इसको भेज देगा, और ये डायरेक्ट उस आईपी पे रिक्वेस्ट भेज देगा जो कि google.com। तो वहाँ से डेटा रिट्रीव होकर आपके सिस्टम पे आ जाएगा। तो डीएनएस सर्वर कुछ ऐसा ही काम करता है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो एक छोटा सा एग्जांपल और। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम नंबर तो याद नहीं करते, इसलिए सब सारे फ्रेंड्स या फिर जो भी है उनका हम नाम से फ़ोन नंबर सेव करते, क्योंकि हम नंबर तो याद नहीं कर सकते ना सबका। तो ऐसे ही डीएनएस सर्वर काम करता है। तो फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड्स वगैरह ऐसे स्टोर किए जाते हैं टेबल्स में। तो यहाँ पे हम टूल्स वगैरह देखेंगे, डीएनएस रिकॉन जो कि हमें लिनक्स में पहले से ही पाए जाते हैं, तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें डीएनएस रिकॉन और -d दे देना है, जो कि हमें उसके आगे अपने टारगेट वेबसाइट का डोमेन यहाँ पे डाल देना है वेबसाइट। और करते ही एंटर, ये डेटा को रिट्रीव करेगा, और काफ़ी जल्दी इसने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो खैर, तो आपको ये स्टार्टिंग के कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहे होंगे। जब हम जोन ट्रांसफ़र अटैक परफॉर्म करेंगे
तब मैं वो रिकॉर्ड्स दे दूंगा इजीली। तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स है वो देख लेते हैं। नेम सर्वर जो कि NS से डिनोट किया जाता है, मेल सर्वर जो कि मेल रिकॉर्ड वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे TXT रिकॉर्ड के लिए भी है। तो इसने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है, जैसे कि उसका डोमेन जो कि फर्स्ट डोमेन है, और यहाँ पे उसकी IP भी दिख रही है हमें, और यहाँ पे कई सारे उसके जितने भी डोमेन्स है उसके सामने जो IPs है एलोकेटेड जो कि उससे असाइन की गई है वो सब दिख रहे हैं यहाँ पे हमें। तो ये था DNS रिकॉन। अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हो तो आप हेल्प मेन्यू चेक कर सकते हो। तो DNS रिकॉन के लिए इतना इन्फॉर्मेशन, और हम आगे बढ़ते हैं जो कि सेकंड टूल है हमारा DNS डम्पस्टर जो कि वेबसाइट है। तो उस पर चलते हैं हम डायरेक्टली। तो ये हमारा वेबसाइट, जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे हम अपने टारगेट का वेबसाइट डाल देंगे और करते हैं एंटर। तो ये डेटा को रिट्रीव करेगा और सेम इंफॉर्मेशन इसने हमें वही ला के दिया। यहाँ पे कई सारे डोमेन्स है और उनकी IP वगैरह एलोकेटेड है। तो यहाँ पे जब आप इस पे होवर करोगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो आइकॉन किस लिए। तो खैर, तो हमें डोमेन चाहिए, और इसमें से आप ये ध्यान में रखना कुछ प्राइवेट IPs भी हो सकती हैं जो कि उसके नेटवर्क के अंदर से ही एक्सेस किया जा सकता है, पब्लिकली नहीं। तो हम जब रिकॉन करते हैं तो ऐसे ही हमें समझो हमारे पास एक ही डोमेन है, और यहाँ पे हमें ऐसे हम DNS से कई सारे डोमेन निकाल सकते हैं। इनमें से कोई एक वनरेबल होगा, उस पर हम उस IP पे डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं। आपके लिए Nmap स्कैन वगैरह पोर्ट वगैरह हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें मैप दिख रहा है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का, कुछ ऐसा जोन ट्रांसफ़र DNS वगैरह का। तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिल जाती है जब आप रिपोर्ट वगैरह बनाते हो, इंफॉर्मेशंस को सर्च करते हो। तो ये थी आज की वीडियो DNS रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। खैर, ये तो पैसिव था, ज़्यादा क्या नॉलेज इसमें। सो आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।